नमस्कार। अभी हम लोग लातेहार ज़िला के महुआडाँड़ प्रखंड में हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड देश का सबसे धनी राज्य है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि महुआडाँड़ में क्या स्थिति है। देश का सबसे धनी राज्य है और यहाँ की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ लोहा, अभ्रक, तांबा, सोना, चांदी, कोयला सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है कि स्थिति यहाँ लोगों की बहुत दयनीय है। भैया बताइए कि आप क्या लगता है, इतना पूरा धनी राज्य है लेकिन फिर भी क्या लगता है कि पिछड़ापन है, और पिछड़ापन है तो क्यों है, क्या आपको लगता है समस्या है? देखिए, आपने जो कहा कि झारखंड राज्य में हर एक चीज़ है, यहाँ खनिज संपदा भरपूर है। यहाँ समझिए तो सभी चीज़ के मामले में आगे है, लेकिन यहाँ के आदमी हैं जो गरीब हैं। क्यों है? इसलिए हैं क्योंकि यहाँ जो भी है, यहाँ जो भी प्रतिनिधि बनते हैं करीब करीब बाहरी प्रतिनिधि बनते हैं, जिसके वजह से उनको सिर्फ प्रतिनिधि बनना रहता है। हमने उसको अंधभक्त में दे देते हैं, प्रतिनिधि बना देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी आए, कोई भी आए, प्रतिनिधि तो बना देते हैं, मगर प्रतिनिधि बनने के बाद वो हमारा विकास के मामले में हमारा जगह को, हमारे क्षेत्र को फिर दोबारा से उनको झांक के अच्छी तरह से देखते नहीं हैं। और यहाँ के जो भी समस्या है उसको सरकार तक, जिसको जनप्रतिनिधि जो भी हमारे यहाँ समस्या होती थी उसको सरकार तक अपने दबंग टाइप के, मतलब यहाँ से फोर्सली वहाँ सरकार तक पहुँचाते नहीं। इस वजह से हम गरीब पड़े हुए हैं। और यहाँ जो भी सरकारी योजना अगर एक आध दो को मिल हो गया तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब देना ही पड़ता है पूजा पाठ करने के लिए कि आदमी मजबूर होकर या तो उसको किसी तरह करता है या तो कुछ करके फिर उसमें अपने आप में या तो नुकसान कर लेता है या तो जानबूझ के छोड़ देता है। भैया क्या आपको लगता है, क्या समस्या है आपके नज़र में? यहाँ समस्या यही है कि झारखंड सब कुछ में आगे है, जैसे खनिज संपदा में, लेकिन यहाँ ऑफिस में या कहीं भी जाते हैं तो कुछ पैसा दिए बिना कुछ काम नहीं होता। बड़ा दुख की बात है। आप बताइए भैया क्या समस्या आपको लगता है? समस्या तो यहाँ अनेकों हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण में लेकर के चलिए कि अभी किसी तरह का गरीब को काम कराना हो, ब्लॉक से लेकर के जिला में डीसी ऑफिस से लेकर के प्रखंड कार्यालय से लेकर के अंचल कार्यालय तक, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई सुनने वाला नहीं। बिना पैसा का एक भी काम आपका नहीं होगा। आप नहीं होगा तो आप ईडी से जांच करा लीजिए, क्राइम ब्रांच के कोई ऑफिसर आकर के देखे 10 रुपया दे तो 10 रुपया लेने के लिए तैयार हो जाएगा। बिना पैसा का तो आपका कोई काम भी नहीं होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो पीएम आवास जो सरकार दे रही है उसमें भ्रष्टाचार ही, चूँकि घर पक्का के लिए दिया जा रहा है। यहाँ क्या है कि गरकट लगा के बकरी के घर की तरफ फाइनल कर दिया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा घटिया कार्य है जो हमारा प्रधानमंत्री जी सब चाह रहे थे कि ये पर सब पक्के के मकान में रहें, लेकिन उनका सपना को यहाँ प्रखंड में तार किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा सरकार से और हमारे जनप्रतिनिधि को तो कह करके मैं परेशान हो गया कि देखिए हमारा यहाँ का रूट बॉम्बे से गुजरता है जो 800 किलोमीटर कम पड़ेगा, जो घुमर के जाते हैं आप दुबिया खाड़ से यहाँ जसपुर से अंबिकापुर होकर के जाएगी बिलासपुर होके तो 800 किलोमीटर कम पड़ेगा। ये पास होने के बाद भी फॉरेस्ट डिपार्ट के द्वारा आज तक नहीं बन पाया, जिससे हमारा क्षेत्र में विकास, अगर आवागमन होगा तो विकास होगा, आवागमन नहीं होगा तो कहीं भी विकास नहीं होगा। जी भैया आप बताइए, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, आपको क्या लगता है? आप लोग और कुछ अपना कुछ बताना चाहेंगे? बताइए। आप युवा हैं, इस क्षेत्र के हैं, बताइए रोज़गार के बारे में बताइए कि रोज़गार का क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ का शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है जी। यहाँ पास मात्र एक ही स्कूल है, मिशनरी। अच्छा। इसमें भी वहाँ भी भेदभाव किए जाते हैं। अच्छा। तो थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। अच्छा। आप बताइए भैया, आप अपना कुछ विचार व्यक्त कीजिए। महुआडाँड़ की क्या स्थिति है? महुआडाँड़ की यहाँ जो शासन व्यवस्था है भ्रष्टाचार से पूरे भरे पड़े हैं। इनको एक तरह से पूरा इसका निष्पादन होना चाहिए कि कोई रुपया पैसा से लेके काम नहीं होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम सभी जैसा कि देखें सब लोग अपना अपना समस्या बताएं
और सभी समस्या का एक जड़ जो लगता है, सबसे बड़ा कारण जो समझ में आया कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई साहब लोग जैसा कि बताए कि वो लोग चुने तो जाते हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, ये उनमें भावना कभी नहीं रही है, बस केवल पावर में आ जाते हैं। और दूसरा समस्या ये समझ में आया कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। कोई भी सरकारी काम लोग कराने जाते हैं तो जनरली इन लोगों को कुछ देना पड़ता है तभी काम होता है। तो मतलब ये पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण जो है वो अयोग्य जनप्रतिनिधि है और भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो हम सबों का अधिकार है, आप अपने अधिकार को जानिए और कोशिश कीजिए कि भ्रष्टाचार कैसे दूर हो और हमारा अपना जनप्रतिनिधि हो जो योग्य हो, क्षेत्र का हो। तो सोच समझ करके चुनाव आने वाला है, तो अपने अच्छे जनप्रतिनिधि को और अपने आदमी को चुनिए जिसके ऊपर आपको भरोसा है, वो क्षेत्र के लिए काम करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।